हेलो फ्रेंड्स, जी सिंह हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। हम चर्चा करने जा रहे हैं च, छ, ज और झ यानी पैलेटल साउंड का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और सही उच्चारण के लिए उसकी टंग पोजीशन और टंग की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। च, छ, ज, झ यानी पैलेटल साउंड हिंदी में तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनियों के लिए ये जो हार्ड पैलेट है, तालु है, जिह्वा तालु को छूती है, बिल्कुल सीधी, मुड़कर नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये तालु है और यूं छूना है उसको, और दांत बंद हो जाते हैं और एकदम विस्फोट के साथ शब्द बाहर आते हैं, जैसे च, 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 छ, ज और झ चार वर्ण हैं। च अल्प प्राण ध्वनि है और अघोष ध्वनि है। छ महाप्राण ध्वनि है, यानी ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है, उसको हम यूं महसूस कर सकते हैं। छ और च, अब च में तो नहीं आई, छ में एक एयर पफ आया है। ज जो है ये सघोष ध्वनि है, यानी ये वॉइस बॉक्स है, इसमें कंपन हो रहा है, तो ये वॉइस्ड यानी सघोष ध्वनि है। और झ ये सघोष भी है और महाप्राण भी है। तो अगर हम महाप्राण ध्वनियों की बात करते हैं तो इस ग्रुप के अंदर दो महाप्राण ध्वनियां हुई। महाप्राण ध्वनियों में एक छ महाप्राण है और एक झ झंडे वाला, ये महाप्राण ध्वनियां हैं। और अल्प प्राण कौन सी हैं? च और ज, ये दोनों अल्प प्राण हैं। और सघोष और अघोष की बात होती है तो च और छ ये अघोष ध्वनि है और ज और झ ये सघोष ध्वनि है। तो इसका सही उच्चारण करने के लिए हमें टंग की पोजीशन को समझना होगा। अगर हम टंग की पोजीशन को थोड़ा सा बाहर लेते हैं तो त जैसा उच्चारण आएगा, यानी दांतों को टच नहीं होनी है जीभ, दांतों से थोड़ा पीछे रहेगी, सीधी रहेगी और यूं एक विस्फोट के साथ आएगी। तो इसके लिए हम जीवा की एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे हम सीधा टच करके और फिर हटाएंगे, यूं बिना कोई शब्द उच्चारण किए हम केवल जीवा का अभ्यास करें। जैसे एक ये एक्सरसाइज है। एक जीवा को फ्लेक्सिबल बनाएं। हो सकता है जीवा मोटी है, भारी है, उसको फ्लेक्सिबल कीजिए। और फ्लेक्सिबल कैसे करेंगे इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका नाम है टंग एक्सरसाइज फॉर क्लियर स्पीच। आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। एक और एक्सरसाइज है कि हम जीवा को मोड़ें, दोनों दांतों के बीच में मोड़ें। दो से 3 मिनट इस अभ्यास को करेंगे। और फ्लेक्सिबल बनाने का अभ्यास होगा, ये पेन ले लीजिए और जीवा को बाहर दीजिए और पेन के साथ ही जीवा को इधर और इधर कीजिए। जैसे जीवा को मैक्सिमम बाहर निकालिए।
बाहर निकालिए, थोड़ा रुकिए और इन अभ्यास को बार बार कीजिए जब तक आपकी जीवा यूं नहीं लगती। जीवा के किनारे चौड़े कीजिए। तो ये है कुछ अभ्यास। अगर आपको इन अभ्यास के बाद भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप अपने नज़दीक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिले। ये जो वीडियो हैं ये जानकारी हेतु हैं, घरेलू उपाय है एक तरह से। आप करके देखिए, अगर अभ्यास में फ़र्क नहीं आ रहा है तो आप स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिलें। धन्यवाद।